वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 अप्रैल 2025 और 11 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो विश्व होम्योपैथी दिवस है ये होम्योपैथी के संस्थापक क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की याद में मनाया जाता है। क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, इन्होंने होम्योपैथी की स्थापना की थी और इसलिए हर साल 10 अप्रैल को ये विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व होम्योपैथी दिवस का विषय यानी कि थीम क्या है? अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। क्या है? अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। अच्छा, अप्रैल में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया है, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया और 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो ये जो डायर वुल्फ है ये भेड़ियों की एक प्रजाति है और ये लगभग 12,500 साल पहले विलुप्त हो चुकी थी। अब इनको पुनर्जीवित करने का दावा अमेरिका की एक बायोटेक फर्म ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही और इस फर्म का नाम है कोलोसल बायोटेक। कोलोसल बायोसाइंसेस ने डायर वुल्फ को 12,500 साल बाद पुनर्जीवित करने का दावा किया है। अब अमेरिका की ये फर्म है, तो मैप में देखो ये है अमेरिका। इनको आप पहचान ही रहे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप हैं और जब से ये राष्ट्रपति बने हैं कंटिन्यू अमेरिका चर्चा में है। कभी किसी पर बैन लगाते हैं, कभी किसी पर टैरिफ लगाते हैं, यानी कि लगातार चर्चा में है। अभी इन्होंने चाइना पर 125% टैरिफ लगा दिया है और अदर जो कंट्री थी जिन पर अलग अलग टैरिफ लगाया था उन सब का घटा के अब 10% कर दिया है। तो कभी किसी पर टैरिफ लगा देते हैं, कभी हटा देते हैं। अब ये जो 10% लगाया है ये 90 दिनों के लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है कि चाइना पर इन्होंने 125% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। भारत में आने वाले प्रेषण में शीर्ष सूर्य बना है अमेरिका। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट ये चंद्रमा पर उतरा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा है। आपको पता है अमेरिका ने पेपर स्ट्रॉ पर बैन लगा दिया है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। यूएनएचआरसी से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है और अमेरिका ने ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह बनाने की घोषणा की है। और ये जो आपको दिख रहा है ना गल्फ ऑफ मैक्सिको, गूगल मैप पर अमेरिका ने इसका नाम ही बदल दिया, इसका नाम बदल के कर दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र है, तो ये है मैप में रूस।
रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और उसके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। रूस ने रॉसकॉस्मोस के नए प्रमुख के रूप में दमित्री वाकानोव को नियुक्त किया। रूस ने बेलारूस में अपनी ओरेस्निक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया। रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का प्रतिबंध दिया गया। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया और भारतीय नौसेना ने शामिल INS तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है। ये जो भारतीय नौसेना में INS तुसिल शामिल हुआ है, इसे रूस के सहयोग से बनाया गया। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। इतना आप रूस के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं राजेश उन्नी। और ये जो राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार है, ये भारत में समुद्री क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। इससे अभी राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया। अभी निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुंटर ब्लॉसेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा। मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता। दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला? तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के पोर्टल को मिला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी ने पीपल चॉइस अवार्ड जीता। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के सेंस इन द स्क्वायर में शाहरुख काजोल का स्टैचू लगेगा? तो शाहरुख खान और काजोल की एक फेमस मूवी है DDLJ, यानी कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसका एक सिग्नेचर पोज है और वो पोज अब सेंस इन द स्क्वायर में लगेगा। तो ये कहाँ लगेगा? लंदन में। लंदन में सेंस इन द स्क्वायर में शाहरुख काजोल का एक स्टैचू लगेगा। तो इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? कैन यू इमेजिन, सिर्फ 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है जापान ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जापान ने बनाया है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत हैं सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया।
भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसका लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो ये हैं वानू मुश्ताक, इनका एक लघु कहानी संग्रह है हार्ट लैम्प, ये अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के हैंडलूम उत्पाद रेंडिया को जीआई टैग मिला? तो ये मेघालय का एक हैंडलूम उत्पाद है रेंडिया, ये लोकल एक प्रोडक्ट है, इसको अभी जीआई टैग मिला। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला, गुजरात के अमल साद चेकू को जीआई टैग मिला, तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला, कुंभकोणम पान पत्ता और थोबलई फूलों की माला। कुंभकोणम पान पत्ता ये थंजावुर का है और थोबलई फूलों की माला ये कन्याकुमारी की है, इसको भारत सरकार से जीआई टैग मिला है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला, त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रेगनाई पचरा को जीआई टैग मिला और मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है जसपे, ये बेंगलुरु बेस्ड एक फिनटेक स्टार्टअप है और ये 2025 का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया? तो विजय दिवस परेड ये रूस ने इनवाइट किया है प्रधानमंत्री मोदी को 9 मई को। कब? 9 मई को रूस की विजय दिवस परेड होनी है और इसके लिए रसिया ने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो ये स्लोवाकिया में प्रदान की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है पहले राष्ट्रपति पुर्तगाल गई, उसके बाद अब स्लोवाकिया गई हैं और स्लोवाकिया के कंस्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। अब स्लोवाकिया, तो ये है मैप में स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रिटिस्लावा, इसकी करेंसी है यूरो और इसके प्रेसिडेंट हैं पीटर पेलेग्रिनी। कौन है? पीटर पेलेग्रिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये बांग्लादेश ने किए है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो आर्टेमिस समझौता है ये यूएसए और अन्य देशों के बीच एक असैन्य समझौता है और इस पर अभी बांग्लादेश ने हस्ताक्षर किए हैं और बांग्लादेश इस पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के अभी जो इंटरिम सरकार है इसके प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुश्फिकुर रहीम ने 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। बांग्लादेश में छात्रों ने जातीय नागरिक पार्टी बनाई है। भारत और बांग्लादेश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया। सोहेली अख्तर ये भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया और बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 ये अभी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? तो माउंट कनलाउन ये फिलीपींस में है और अभी इसमें ब्लास्ट हुआ था इसलिए ये चर्चा में है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब फिलीपींस, तो ये है मैप में फिलीपींस कहाँ पे है? यहाँ पे। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पैसो और फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं बोंग बोंग मार्कोस। कौन है? बोंग बोंग मार्कोस। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो ये हरियाणा सरकार लागू करेगी। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है।
हरियाणा सरकार ने ये त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने की घोषणा की है। इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होगा, 9th और 10th स्टैंडर्ड में हिंदी और इंग्लिश के अलावा स्टूडेंट्स को एक भाषा और चूज करनी होगी, और ये भाषा संस्कृत, उर्दू या पंजाबी में से सेलेक्ट करनी होगी। इन 3 में से एक भाषा और सेलेक्ट करनी होगी। तो ये त्रिभाषा फॉर्मूला, इसको लागू करेगी हरियाणा सरकार। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसके बारे में डिटेल में लिखा था। मैं आपको हर बार इसीलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन के बारे में जितना आपको पता है, अगर वो आप लिख दोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद रहेंगी। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखो, फिर आप देखना आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स का PDF पोस्ट कर दिया है, और ये वीकली वीडियोस हैं। अब तो मैंने अप्रैल फर्स्ट वीक का कंप्लीट वीकली वीडियो भी अपलोड कर दिया है। ये सारे वीकली वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। राजीव गौबा ये नीति आयोग के नए सदस्य बने। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया। JSW स्टील ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा। चल्ला S शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। पहले नंबर पर केन्या है। गुजरात में 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू हुआ, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी पे फॉर पहल का शुभारंभ किया। इसका टारगेट पता है क्या है? 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त डिक्लेयर करना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।